Hello students, how are you? Today we are going to discuss, after discussing the objective of management, we will discuss importance of management. Importance of management means why we need the management. Why do every manager in every organization there is a need of management? You know, I have discussed important feature of management, that is it is all pervasive. In all pervasive, I have told you कि management is needed everywhere, in small, big, private, public. If we want to achieve our goal successfully, then we need the management. Management is the life giving element in the organization. लाइफ गिविंग एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये प्रबंध एक वो शक्ति है, वो इंटेंजिबल फोर्स है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित बना देता है. विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते, and they became only remain resources and cannot be converted into production. If we want to increase our resources and we want to make optimum use of the resources, we need the management. See, this proverb is given by Peter Drucker. Management is a life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and shall never turned into production. तो फर्स्ट इसमें बेटे आइडेंटिफाई करना आएगा. इफ़ आई आस्क कि आइडेंटिफाई विच इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दीज 5 इम्पॉर्टेंस. ये आपको 5 पॉइंट इसमें एक और नीचे दिया हुआ बेटे, उसको आपने लर्न करना है बेटे. ये 5 पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी से लर्न करने हैं. फर्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इज मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. यस बेटे. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Management help in achieving the group goals. Management help in achieving personal objective. Management help in achieving the development of society. You have to learn all these 5 points from NCERT, and you have to identify which importance of management it is. Then your answer will be from these 5 points. Okay bete. तो इन 1 मार्क्स यू में बी आस्क हाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. 1 नंबर में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी कैसे आती है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको खाली यही नहीं लिख देना है कि मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी कैसे आती है? वी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. हम लगातार प्रोडक्टिविटी को, लागत को कम करके और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से वी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी. एंड इट इज़ डेलिब्रेट प्रोसेस. डेलिब्रेट प्रोसेस का मतलब ये सोच समझ कर ये है इसमें एक पॉइंट कि वाई इट इज़ ए प्रोसेस, वाई द मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस. तो आई हैव टोल्ड यू इट इंक्लूड्स 5 फंक्शंस. कौन कौन से 5 फंक्शंस होते हैं बेटे इसमें? फंक्शंस वो इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस हैं. ये आपको 5 फंक्शंस लर्न करने हैं बेटे. तो 5 फंक्शंस के थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, और वी कैन मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. तो दीज आर द 3 रीज़न: रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एंड बाय ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी.
नाउ सी सेकेंड पॉइंट में हाउ मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट वातावरण को परिवर्तनशील बना देता है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प इन, आपको ये लाइन याद करनी है बेटे, मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस। कौन से चेंजेस इसमें होते हैं? एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट चेंजेस में इट इंक्लूड 5 चेंजेस। 5 चेंजेस में मैंने आपको बताया था बेटे, इट इंक्लूड सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड लीगल चेंजेस। लगातार वातावरण में बदलाव होता रहता है और वो बदलाव हमारे सोशल एनवायरनमेंट से, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट से होते रहते हैं। और जो एक अच्छा मैनेजर है वो अपनी वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इन एनवायरनमेंट में ढाल लेता है। तो अगर हम वातावरण के अकॉर्डिंग ढलेंगे नहीं, वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, तो वी कैन नॉट अचीव द गोल। फॉर एग्जांपल, अभी कोविड हो रहा है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हमारी मैनेजमेंट ने आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए कहा है, तो वी आर अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस सो दैट वी आर एबल टू मेंटेन कम्पिटिटिव एज। तो हम कंपटीशन में रहेंगे, कभी भी हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पीछे नहीं रहेंगे। तो जो एक अच्छा मैनेजर है, इट हेल्प द पीपल टू अडेप्ट न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिवनेस भी लिख सकते हो आप इसको। ये लाइन आपको लर्न करनी है बेटे, अंडरलाइन दिस लाइन, मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू अडेप्ट एनवायरनमेंट चेंजेस। दीज की जगह आप इन्वायरमेंट चेंजेस कर लेना और इस लाइन को याद कर लेना। ओके, सी नाउ थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल। ये तीनों पॉइंट बेटे ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ऑब्जेक्टिव किए थे ना, उसी में से आ जाएंगे कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प क्रिएट करता है। तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगा, ये इसमें रीज़न आप यही वाला पॉइंट दे सकते हो, बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको बेटे। और इट द टास्क ऑफ द मैनेजर, लास्ट लाइन आप इसमें याद कर लेना बेटा, द टास्क ऑफ द मैनेजर इज़ टू गिव कॉमन डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो एक मैनेजर होता है वो एक दिशा में निश्चित संस्था के गोल के प्रति सभी को इफ़ेक्टिव डायरेक्शन से, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और वो 5 फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के थ्रू कॉमन डायरेक्शन में उनको उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो दैट इज़ वाई, तो जो हमारे मैनेजर हैं, दे गिव कॉमन डायरेक्शन टू अचीव इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटे, ओवरऑल गोल हम इससे अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स with the help of management we are able to satisfy our employees by fulfilling their financial need। आपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में लर्न किया होगा बेटे, by fulfilling their higher level needs, social needs। तो thereby we can make our employees satisfy and we can establish spirit, team spirit, cooperation, coordination of individual goal to the organization goal। Okay, now see fifth point, management help in achieving the social objective, development of society। How we can develop the society? By giving contribution in establishing school, providing good quality product to the society, adapting the new technology and payment of tax to the government on time, providing employment opportunities to the disadvantaged section of society and also providing basic amenities to the employees। so thereby we can fulfill the need and obligation toward the society। सोशल ऑब्लिगेशन को अचीव करने में हेल्प करता है। सोशल ऑब्लिगेशन जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पढ़े थे, टुवार्ड इन्वेस्टर, टुवार्ड एम्प्लॉयज़, कस्टमर, ऑल यू कैन राइट हियर।
ओके तो ये हम सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लेते हैं. इट क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंसी means it help in reducing the cost and increasing the productivity. तो आज हमने डिस्कस किया बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आ जाए या नीड ऑफ मैनेजमेंट आ जाए तो यू विल राइट दिस वेरी टॉपिक. ओके, लर्न इट एंड आल्सो राइट इन योर फेयर कॉपी. एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, हैव ए नाइस डे बेटा.